लोग मिलकर जिया पर अटैक कर रहे थे, लेकिन जिया का बैरियर उनके सभी अटैक्स को रोक ले रहा था। इसी वजह से उन्होंने अब उन गार्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया जो कि उन्हीं की तरफ से लड़ रहे थे। जिया एक असली ड्रैगन एम्परर है, इसलिए वो उन गार्ड्स को कुछ नहीं होने दे सकती। उसने उस बैरियर को बड़ा किया और सभी को बचाने लगी। इससे उसकी बॉडी वाइट हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ ही अटैक्स में वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया और अब वो तीनों ड्रैगन किंग्स जिया पर अटैक कर सकते थे। एक बार फिर उन्होंने अपनी पास को कंबाइन कर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन क्रिएट किया और सीधा जिया पर अटैक कर दिया। जिया हारने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही जियान की एंट्री हुई, जिसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही जिया से कहा कि वो अपनी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने के लिए जितना चाहे उतना समय ले, तब तक वो उन 3 ड्रैगन किंग्स को रोकेगा। अभी जब जियान और उन ड्रैगन किंग्स की फाइट शुरू हुई तो जियान ने सबसे पहले अपनी हेवनली सोनिक डॉ स्किल का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी। उन तीनों ड्रैगन किंग्स को फिर से अपनी पावर को मिलाना पड़ा, तभी वो उस अटैक से बच पाए। लेकिन तब तक जियान एक और अटैक तैयार कर चुका था। उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उन पर हमला किया और इससे उनकी फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच गया, जिस वजह से उन्हें अब अपने असली फॉर्म में आना पड़ा। अब आगे इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। वो तीनों ही ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो सीधा जियान पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ जब पहले वो जिया से फाइट कर रहे थे तो उनकी एक प्लानिंग थी और उसको सोच समझकर वो अटैक कर रहे थे, लेकिन जियान के अटैक ने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि अब वो कुछ भी नहीं सोच रहे, उन्हें बस सीधे ही जियान की जान लेनी है। और असल में जियान भी यही चाहता था, क्योंकि इस तरह से वो उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट करवा सकता है। खैर अचानक ही वो तीनों ड्रैगन्स रुक गए और ड्रैगन फायर का इस्तेमाल कर जियान पर अटैक करने लगे, क्योंकि जियान भाग रहा था और ऐसे में जियान को पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा अटैक इस्तेमाल किया जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। अब अगर यही अटैक किसी एक ड्रैगन किंग ने किया होता तो जियान उसे रोकने की कोशिश करता, मगर 3 ड्रैगन किंग्स एक साथ 3 पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए उस अटैक से टकराना बेवकूफी होगी। जियान ने तुरंत ही बुद्धा रीइंकार्नेशन रिंग क्रिएट की, जिसने उस एनर्जी को रोक लिया। वो रिंग उस एनर्जी को आसपास फैलने से रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सारी एनर्जी यानी वो सारी फायर उस रिंग के अंदर एब्सॉर्ब हो रही है। जैसे ही उन तीनों ड्रैगन किंग्स ने उस अटैक को रोका तो तुरंत ही जियान ने उस रिंग को रिवर्स कर दिया, जिससे वही सेम एनर्जी सीधा उन तीनों ड्रैगन किंग्स से जाकर टकराती है। उस अटैक के बाद में वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वैसे यहाँ जियान की भी हालत थोड़ी खराब थी, क्योंकि वो इतने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर चुका है कि उसकी सारी एनर्जी लगभग खत्म होने पर है। अगर उन ड्रैगन किंग्स को रोकने के लिए और इसी तरह के अटैक्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो जल्द ही वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और उनसे नहीं लड़ पाएगा। पर अब यहाँ वही बात आ गई, इतना सब कुछ हम सोच रहे हैं, जियान के दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था। उसने तुरंत ही एक और खतरनाक अटैक कर लिया। वो फिर से सोनिक डॉ स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि एक हेवनली टेक्निक है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। खैर इस बार जब उन 3 ड्रैगन किंग्स ने इस अटैक को आता हुआ देखा तो वो वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उस अटैक की पार क्या है। लेकिन वो नहीं भाग पाए, क्योंकि ये एक सोनिक अटैक है जो कि साउंड की स्पीड से वर्क करता है। वो तीनों ही उसके बीच कैद हो चुके थे और इस बार उनके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो अपनी पास को कंबाइन कर फिर से बैरियर क्रिएट कर पाए, इसलिए उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर आने लगी। यही वो रीजन था जिसकी वजह से डेमन सेंट ने जियान को तब वार्निंग दी थी कि वो उस टेस्ट को बीच में छोड़ दे, क्योंकि सोनिक डॉ स्किल एक सोल स्कैटरिंग टेक्निक है जो कि बॉडी से सोल को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद कल्टीवेटर के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, उसकी सोल खत्म हो जाती है। अभी उन तीनों ड्रैगन किंग्स के साथ यही हो रहा था, लेकिन जो बीच वाला नॉर्थ आइलैंड का ड्रैगन किंग है वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर है और जियान 3 पावरफुल फोर्सेस पर एक साथ इतना खतरनाक अटैक यूज कर रहा है, जिस वजह से इस अटैक की पार पहले जितनी नहीं है। इसलिए वो नॉर्थ साइड ड्रैगन के किसी तरह से उस अटैक से बच गया। अभी बचने के बाद वो पूरी स्पीड से जियान के पीछे आ चुका था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जियान भी एक पल के लिए उसे नोटिस नहीं कर पाया और अगले ही पल जब जियान ने पीछे मुड़कर देखा तब तक नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग अटैक कर चुका था। उसने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल किया, जिससे जियान का अपने अटैक पर से पूरा फोकस हट गया और वो वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगा। अभी जो वेस्ट और साउथ साइड ड्रैगन किंग है उनकी सोल भी वापस उनकी बॉडी में आ चुकी थी। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जियान का अटैक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इधर नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग तो हंस रहा था और कह रहा था कि बच्चे अब तुम्हें हमारी पार का पता चल चुका होगा,
लेकिन उसने ये चीज नोटिस नहीं की। जियान ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर रहा है। जब तक नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग ने ये चीज नोटिस की तब तक देरी हो चुकी थी, तो एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरह से क्रिएट हो गया था। जियान ने तुरंत ही उसे सीधा उस ड्रैगन किंग पर छोड़ दिया। हालांकि वो एंग्री बुद्धा लोटस पहले उस ड्रैगन को हवा में लेकर आया और फिर ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से जियान को भी बहुत चोट आई है। वैसे चोट तो अभी उस ड्रैगन क्लॉ की वजह से भी आई हुई थी। वो समझ गया था कि बुद्धा हार्ट ने उसे बचा लिया, वरना इस तरह का अटैक उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता। खैर जियान ने अभी उस अटैक को सरवाइव कर लिया था, लेकिन जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को नॉर्थ साइड ड्रैगन किंग सरवाइव नहीं कर पाया। मतलब अभी के लिए वो वहाँ से दूर जाकर एक चट्टान से टकरा चुका था। अब वो लड़ने की हालत में नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। ये चीज देखकर वेस्ट साइड और साउथ साइड के ड्रैगन किंग्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ही एक साथ जियान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त साउथ साइड ड्रैगन किंग जियान के पास आकर अटैक कर रहा था और वहीं वेस्ट साइड ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन फायर का इस्तेमाल कर रहा था। पहले ही उस क्लॉ की वजह से जियान की हालत खराब थी और ऐसे में लगातार अपनी बॉडी को मूव करवा पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वो किसी तरह से उनके अटैक से बच रहा था, लेकिन वो दोनों लगातार हमला करते जा रहे थे। इसी कारण से जियान जितना हो सके उतना पीछे हटने की कोशिश करता है, पर तभी वेस्ट साइड ड्रैगन किंग उसके नजदीक आकर उसे बाइट करने की कोशिश करता है। जियान ने उसके मुंह को पकड़ लिया था और उसे मुंह बंद करने से रोक रहा था, पर तभी वेस्ट साइड ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करता है और जियान के पास बचने का कोई तरीका ही नहीं था। इसलिए जियान उस अटैक की चपेट में आ गया और वहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिर गया। उसकी एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म थी, मतलब अब वो कोई भी अटैक नहीं कर सकता। इसी का फायदा उठाते हुए शायद साउथ साइड ड्रैगन किंग वहाँ आया और उसने जियान को पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि लड़के अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। जियान के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वो जानता है कि वो मारे जाने वाला है। उस ड्रैगन किंग को लगा कि शायद जियान माफी मांगेगा, लेकिन जियान कहने लगा कि वो तीनों ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। एक अकेले ह्यूमन को हराने में उन्हें इतनी ज्यादा देर लगी, फिर भी वो ड्रैगन एम्परर बनना चाहते हैं। ये कितनी फनी बात है। अब इससे उस ड्रैगन किंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जियान को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिया बहुत तेजी से चिल्लाई। भले ही वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने में लगी हुई थी, लेकिन लड़ाई में क्या हो रहा है और वहाँ सामने क्या चल रहा है, इस सब पर उसकी नजर थी। उसने जब देखा कि साउथ साइड ड्रैगन किंग जियान को खत्म करने वाला है, तो वो जोर से चिल्लाई कि रुक जाओ। ऐसा करते हुए उसने अपना हाथ साइड में किया और तभी अचानक उसके हाथ में ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपीयर हो गई। जिया को नहीं पता था कि वो स्वॉर्ड को समन कर लेगी, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था। और हिस्ट्री को देखा जाए तो सिर्फ ड्रैगन एम्प्रेस ने ही ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को समन किया है, और वो भी तब जब खुद उस स्वॉर्ड ने उन्हें चुना हो। अभी उस तलवार के आते ही जिया तुरंत ही आगे बढ़कर एक सेकंड में साउथ ड्रैगन किंग का हाथ अलग कर देती है। इस तरह से उसने जियान को बचा लिया। संध्याकाळी टीटी हो